सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी भरा प्यार। मेरा नाम है अर्चना राणा और मेरे गांव का नाम है बेला, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के मंदेसर गढ़ता काली मठ घाटी के पीछे पड़ता है। और अभी वीडियो की स्टार्टिंग करी मैं सुबह से और अभी हमारे नए घर में धूप भी लग गई है और अभी मैं यहीं हूँ और अब मुझे जाना है नीचे वाले घर में। तो आज की इस वीडियो में व्लॉग तो नहीं है पूरा, बस अपने पुराने घर की वीडियो बनाऊँगी। मतलब कि हमारा पुराना घर ऐसा कब से है और क्या है इसके पीछे, मतलब कि क्यों ऐसे टूट रखा है, ऐसे मतलब दरारें पड़ी हैं और हम फिर भी वहीं रहते हैं। और आज उसी के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। पूरा व्लॉग तो नहीं बनने वाला ये, बस अपने पुराने घर की कहानी आपको बताऊंगी क्या है ऐसा इस घर में। और अभी पहुंच के नीचे वाले घर और कुछ इस तरह से हमारा घर। आज तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस वीडियो बना लूँगी, क्योंकि व्लॉग तो मैं पूरा बनाती, पर अभी मैं सिर्फ इसी टाइम के लिए मतलब घर के बारे में बता रही हूँ। बस एक वीडियो आप देख सकते हैं आप। और इसमें नीचे हैं 3 कमरे, एक हमारा है, 2 चाची लोगों का है। और ये घर पता आपको कब से ऐसा है, मतलब पहले ना बहुत बड़ा घर था ये, बहुत मतलब अभी भी बहुत बड़ा ही है। मतलब भूकंप के कारण या भूस्खलन के कारण ऐसा हो रखा है। जब नीचे की मिट्टी खिसक गई तो ऊपर घर पे तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे घर के 6-7 खेत के नीचे सीधे नदी है, तो उसका असर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही घर पर। और फिर भूकंप भी, और ज़्यादा तो भूस्खलन का ही है। ये जो दरारें पड़ी वो तो भूकंप के कारण से हैं या फिर मिट्टी के खिसकने से कारण भी हो सकती हैं। और इस घर को बनाए हुए बहुत साल हो गए, मतलब कि 1980 ऐसे में बनाया होगा। पहले यहाँ पर जंगला वाला था, मतलब ऐसे लकड़ियों से बनाया हुआ घर था। फिर बाद में यहाँ पर उसे खोला गया और यहाँ पर लेंटर वाली मतलब सीमेंट वाली छत बना गई और 3। और ये यहाँ पर ना इतनी बड़ी चौक है, और यहाँ पर है, वहाँ पर वो टंकी बनी हुई थी, मतलब वो रखे होंगे तो वो अब उसमें पानी रहता है। अब पानी की टंकी अब नीचे पर है जहाँ पर माँ हाथ धो रही है। और ये कुछ इस तरह से है घर। और इसमें देखो इतनी सारी दरारें पड़ी हैं क्योंकि भूकंप के कारण, और सारे घर पर ऐसा ही पड़ा है ज़्यादातर। और चित्रकारी देखो हमारे घर पर, मतलब पहले चाचा लोगों ने की होगी। जब घर बना होगा यार, जब घर बना होगा तो ये यहाँ पर पक्षी बना रखी है, तोते कौवे ऐसे बना रखे हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है सदा सत्य बोले, और यहाँ पर कोयल भी लिखा है, नीचे से कोयल का यहाँ चित्रकारी कर रखी है, देख सकते हैं आप। तो जब वो छोटे रहे होंगे ना, उन्होंने बचपन में ऐसा शौक होता है कैसे ही दीवारों पर ऐसे चित्रकारी करने का कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ पर बना लिया ये। हाँ, घर का हाल इधर आ रहे हैं, सब कुछ भूकंप के कारण ही हुआ, नहीं तो शायद यहाँ पर भी चित्रकारी हो रखी है उधर पर भी, क्योंकि जब चाचा लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो ये तब का घर है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कलाकारी भी दिखा ली। और ये वाला पर पूरा घर, पता है इस घर का हाल कब से ऐसा हुआ, जब 1998 में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था यहाँ ऊपर रावलिंग साइड, तो तब यहाँ ऊपर झील बन गई थी। और तब से जो नदी का बहाव होगा तेज से रहा होगा और फिर नदी ने कटाव किया होगा, तो ज़मीन का खिसकना अपने आप होता है। तो नदी, तो ये ज़मीन नीचे को धंस गई और घर पे भी असर पड़ गया। और फिर भूकंप भी आए बाद में, भूकंप तो वो आते रहते हैं छोटे छोटे। तो जब वो भूस्खलन से ऐसा हो रखा है तो भूकंप का आना का क्या था, भूकंप आए तो थोड़ा सा तो टूट गया। तो और ये नीचे वाले हमारी, और ये जो चौक है ना, ये नीचे को धंस रखी है पठाली। हमें मतलब वीडियो में तो ऐसा लग रहा हो प्लेन होगा चौक, और पर हमें पता है ना जो हम यहाँ पर रहते हैं कि इस नदी के कटाव से ये थोड़ा नीचे नीचे धंस रही। और तब के ज़माने में 1980 ऐसे में, तब के ज़माने में इतना बड़ा घर, मतलब गांव में सबसे बड़ा घर रहा होगा ये। और इतनी बड़ी चौक भी गांव में दादी लोग बोलते किसी का नहीं रहा होगा इतना बड़ा घर तब जितना बड़ा ये है। मतलब कि सीमेंट वाले छत भी और नीचे ये चौक भी पूरी इतनी बड़ी। तो अब देखो अब तो सबके हैं बड़े घर, पर तब के ज़माने में 1900 में तो यही सबसे बड़ा घर रहा होगा। और अब वाला कमरा है हमारा, और हमारा तो सारा राशन, मतलब जो भी अनाज होता है खेतों का, सब यहीं रहता है, क्योंकि हम तो दिन में यहीं रहते हैं। और जो आपको दिखाती मैं यहाँ पर, ये हम इसे यहाँ घर वाले में हमारे यहाँ इंदिरा बोलते हैं, मतलब इसमें लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखते हैं।
और हमने यहाँ पर लहसुन रखी है। लहसुन तो कुछ बोले जो इतना बोना था अच्छे अच्छे मतलब फलियों से, पर ये कुछ है तो ये यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पे, और पीछे भी यही रखी है दादी ने। और अब तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, शायद मतलब हमारे नीचे वाले घर में ही है, पर ऊपर वाले घर में नहीं है हमारा ये। तो आज का नीचे से वो परिया, किसी के यहाँ परिया बोलते तो हम तो परिया ही बोलते हैं। तो यहाँ नीचे से परिया रखते थे, और यहाँ पर जो वो डंडे जैसे होते हैं जिससे वो पंखुड़ियाँ होती हैं 4, उसे हमारे यहाँ मनाड़ बोलते, तो उसे यहाँ से उस मनाड़ को रखते हैं इस वाले यहाँ पर जो छेद दिखाई दे रहा है, और फिर रस्से से ऐसे बांध कर तो छाछ वो करते थे, मतलब मट्ठा जो भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से है, मतलब पहले ज़माने की मतलब निशानी सब कुछ है हमारे इस वाले घर में। और कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये अलमारी है, और एक दरवाज़ा दिखाती मैं आपको, इधर साइड से भी है, और एक दरवाज़ा इसे कुल मिला के ना इस वाले कमरे में हमारे नीचे 3 दरवाजे हैं, एक इधर से, एक बीच साइड में, और एक सबसे बाहर वाली साइड पर। और इस वाले पर भी आओ तो यहाँ से बाहर का नज़ारा ही दिखता है। ये कुछ कमरे इस तरह थे, और यहाँ पे ये हुआ, ये बीच का दरवाज़ा, और ये सबसे बाहर वाला यहाँ पर, ये सबसे बाहर का। तो यहाँ बाहर आ गए चौक पर। नए वाले घर में अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि हमारा सारा बचपन नहीं बीता है, सिर्फ रात के लिए जाते हैं। और अगर हम एक दिन वहाँ पे रहो ना दिन मान, तो हमें वो एक दिन हम यहाँ पे ना आए ना, तो हमें ऐसा लगता है कि मन ही नहीं करता ऊपर वाले घर पे। तो देख सकते हैं आप चौक कितनी बड़ी है हमारे नीचे वाले घर की। और 2 कमरे यहाँ पे थे चाची लोगों के, तो वो टूट रखा है सब, ये भी तो भूस्खलन के कारण ही हुआ। और ये है हमारा वाला, इसके नीचे है हमारी गौशाला, और ऊपर पे कमरा, यहाँ हमारे रहती हैं लकड़ियाँ ऐसे ही। ये है ऊपर, इस पर पठाली लगी है, ये पठाली वाला है, क्योंकि इसके नीचे गौशाला है। तो ज़्यादातर गांव में तो पठाली वाले ही गौशाला रहते हैं। यहाँ पर और घर कोई नहीं है, बस 2 ही घर हैं, एक ये और एक वो उधर पर वो है दूसरे दादी लोगों का घर। तो उनका घर भी बहुत ऊपर है नया वाला, वो भी बस काम के टाइम पर यहाँ आते हैं, और नहीं तो बहुत कम होता उनका भी यहाँ आना जाना। तो सिर्फ घास के लिए ऐसे आते वो भी यहाँ, और फिर अपने नए वाले घर चले जाते हैं। और दिन भर तो हम ही रहते हैं यहाँ। तो नदी भी इतने ही नज़दीक है, तो उसका कटाव तो है। तो अभी आ गई मैं यहाँ छत पर, और यहाँ छत देखो कितनी बड़ी छत है ये भी। आज क्योंकि यहाँ पर चाची ने ये लौकी की बेल लौकी बोई थी, और उसकी बेल है, पर छत पे पूरी सीमेंट की है इतनी बड़ी यहाँ पर। और ये वाला कमरा देखिए, ये है चाचा लोगों का बड़े वाले, और ये भी यहाँ पर दरारें पड़ रखी हैं। और ये ना जब ये तो परसों ही 1-2 साल पहले की बात है, भूकंप आया था, और इससे ये पूरा वाला ऊपर वाला कमरा भी टूट गया। और भूकंप आने से ये वाला कमरा टूटा था, और उसका असर बगल वाले कमरे पर भी पड़ा। कुछ दिनों में बारिश हुई, और फिर बगल वाला कमरा भी टूट गया। ये है छोटे वाले चाचा जी का। तो अंदर कुछ इस तरह से है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर ये जो हमारे ये सोल्टी ऐसे कंडी ऐसे होकर वही रख रखी हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं जाता सामने यहाँ, क्योंकि जो बगल वाले 2 कमरे हैं चाचा लोगों के, तो वो टूट रखे हैं। तो इसका भी कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी भूकंप आए और ये भी टूट सकता है। तो ये इतनी सी वीडियो थी आज की मेरी, कि बस भूस्खलन के कारण ये हो रखा है, भूकंप के कारण ये हो रखा है यहाँ पर। जहाँ तो भूस्खलन ही है यहाँ पर। भूकंप तो कभी कभार होते हैं, पर जब भूस्खलन हो रहा तो भूकंप एक आए तो सारा बराबर। तो हमारा बचपन तो यहाँ बीता, हमें तो यहाँ अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी घर हो सबको। तो एक वीडियो बना लूँगी कि हम ही क्यों रहते इस वाले घर में, हम क्यों नहीं रहते ऊपर वाले घर में, हम क्यों नहीं आते यहाँ कभी कभार। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कभी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। मैं अर्चना राणा, मिलती है आपको अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय देव उत्तराखंड।